अभी भी मुझे यही तो चीज पसंद आती है। देखो हिजबुल्लाह हो या हमास, मजे ही मजे इनके, मजे ही मजे। अब दोस्तों ये देखिए, याह्या सिनवार की बीवी 26 लाख के अर्मीज बैग के साथ गाजा टनल में मिली। ये है सुरंग में, भाग रहे हैं। पर ये भी एक भागना होता है दोस्तों। आप कभी भागे हो 26 लाख का बैग लेके? नहीं, मैं तो कभी नहीं भागा भाई। और यहां पे नईम कासिम, डिप्टी चीफ ऑफ हिजबुल्लाह, फुर्र हो गया। वो कहता नहीं यार, ये सब लोग मारे जा रहे हैं, मुझे नहीं मरना, मुझे इसी जिंदगी में 72 होने चाहिए, मुझे नेक्स्ट लाइफ में नहीं चाहिए 72, ऊपर जाके नहीं चाहिए मुझे अभी चाहिए। हम अभी मांगता, अभी भी। इसने कोई लकड़ी छकड़ी फेंकी, सामने ड्रोन था, तो बहुत लोग बड़े इमोशनल हो गए कि मरते मरते इसने एक ऐसा, कोई नहीं मरते मरते नहीं, कैसी मौत मरा है देखो, शक्ल देखो, ऐसा लगता है इंसान को। ये सिनवार, इजराइल कह रहा है कि बेटा देखो, अगर तुम्हें सिनवार की बॉडी चाहिए तो तुम हॉस्टेजेस छोड़ो। ईरान कहता है कि भाई तुम हमें मत मारो, हमारा कोई लेना देना नहीं, हिजबुल्लाह ने खुद ही करा है, तुम्हें बहुत अफसोस होगा जो तुमने हरकत करी है। यानी कि ये कह रहे हैं कि हम सीधा ठोकेंगे बड़ों को। द प्रॉब्लम इज दोस्तों कि चाइना को क्या आप ट्रस्ट कर सकते हैं? पहले भी आपके 5 अग्रीमेंट थे चीन के साथ, 5 अग्रीमेंट्स चाइना ने फाड़ के फेंक दिया। चाइना अपनी मर्जी का करता है, चाइना को कोई कैसे रोक सकता है? इनकी आदत है ना, वियतनाम को धक्का दे दिया, फिलीपींस को धक्का दे दिया, ताइवान को धक्का दे दिया। भारत को भी आए थे धक्का देने के लिए, भारत ने उल्टा धक्का दे दिया। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों 2 खबरें हैं यहां पे मैं आपको आज बताऊंगा। सबसे पहले तो मोटी खबर यह है कि इजराइल और हमास, हिजबुल्लाह, ईरान, ये जो 4 कॉर्नर हैं, इनमें क्या आतिशबाजी चल रही है। इन्होंने साल भर से हैप्पी दिवाली कर रखी है दोस्तों, और इनके आगे और क्या क्या करने वाले हैं वो सब आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इंडिया चाइना का ब्रेक थ्रू हो गया। यह ब्रेकिंग न्यूज है, यह कल की खबर है, आज की नहीं है, लेकिन फिर भी ब्रेकिंग न्यूज यह है कि साहब फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री, इन्होंने यह बोला है कि इंडिया एंड चाइना हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट ऑन पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यानी कि कुछ जगह थी दोस्तों, 2020 अप्रैल के बाद की बात है, अप्रैल 2020 के बाद जब झड़प हो गई सॉलिड, लोगों की जानें चली गई, बड़ी इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट ऐसा हुआ वहां पे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कुछ आइडिया इन दोनों के बीच में लगा कि साहब तुम इधर नहीं आओगे, तुम इधर नहीं आओगे। यहां पे बड़ा हो हल्ला हुआ भारत में, खासतौर से ऑपोजिशन पार्टीज ने यह बोला कि भारत ने इतनी जमीन खोदी है और 1500 स्क्वायर किलोमीटर और 2000 स्क्वायर किलोमीटर और फलाना, पता नहीं कौन कौन सा गाना इन्होंने नहीं गाया। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, जमीन नहीं खोई थी 1 भी इंच। बात यह है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल परसेप्शनल है दोस्तों, ये कोई लाइन नहीं है। हम जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं, करीब 3500 किलोमीटर रफली, ये कोई लाइन नहीं है दोस्तों। चाइना समझता है ये लाइन यहां है, हम समझते हैं लाइन वहां है। कोई दोनों से अग्रीड अपॉन कोई बॉर्डर नहीं है। जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल एक अग्रीड अपॉन बॉर्डर, बॉर्डर नहीं कहूंगा मैं उसको, 750 किलोमीटर तकरीबन लाइन ऑफ कंट्रोल। लेकिन पाकिस्तान को पता है कि कौन सा एरिया पाकिस्तान के कब्जे में है, और भारत को पता है कि कौन सा एरिया हमारे पास है। उनको यह पता है कि यह लाइन ऑफ कंट्रोल है और यह हमारा इलाका है, भारत कह रहा है। दोस्तों ये थोड़ा सा लाइन ऑफ कंट्रोल से फर्क है। लाइन ऑफ कंट्रोल में एक आइडिया है, इसमें आइडिया नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि मई 2020, तो यानी कि अप्रैल के बाद वाला जो सीन हुआ है, उसके बाद ये सब स्कर्मिशेस हुई हैं और हम अग्रीमेंट रीच कर गए हैं चाइना के साथ, और डेवलपमेंट इज एक्सपेक्टेड टू लीड टू इवेंचुअल डिसएंगेजमेंट एट द बॉर्डर। 4 पॉइंट पे डिसएंगेजमेंट हो गई है चाइना के साथ। लेकिन द प्रॉब्लम इज दोस्तों कि चाइना को क्या आप ट्रस्ट कर सकते हैं? पहले भी आपके 5 अग्रीमेंट थे चीन के साथ, 5 अग्रीमेंट्स चाइना ने फाड़ के फेंक दिया। चाइना अपनी मर्जी का करता है। इस बार चाइना ने यह सोचा कि बॉस, इनकी फौज तो हिल नहीं रही बॉर्डर से, इनकी फौज नहीं हिल रही, और फौज के पीछे बिल्कुल खड़ी है पॉलिटिकल लीडरशिप। इंडियन आर्मी ने बोल दिया ये लाइन है, अगर तुमने पार करा फिर देखना। तो पहले चाइनीज ने सोचा कि यार ऐसा कैसे, चाइना को कोई कैसे रोक सकता है? इनकी आदत है ना, वियतनाम को धक्का दे दिया, फिलीपींस को धक्का दे दिया, ताइवान को धक्का दे दिया। भारत को भी आए थे धक्का देने के लिए, भारत ने उल्टा धक्का दे दिया। तो ये आप तमीज में आ गए। लेकिन यू कैन नॉट ट्रस्ट चाइना। आप चाइना पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। नेवर ट्रस्ट चाइना। ये धोखेबाज कौम है, ये फिर आपकी पीठ पे खंजर उतारेगी। लेट अस नॉट ट्रस्ट चाइना। चलिए दोस्तों, मैं दूसरी स्लाइड पे चलता हूं।
ये देखिए साहब दोस्तों, ये खबर है कि सिनवार की बॉडी, अब आपको पता है याहिया सिनवार को ठोक दिया, आप सबको पता है 2 दिन पहले याहिया सिनवार को इजरायली फोर्सेस ने निपटा दिया था। ये है अपना सिनवार, इसने को लकड़ी चकड़ी फेंकी, सामने ड्रोन था, तो बहुत लोग बड़े इमोशनल हो गए कि मरते मरते इसने एक ऐसा, कोई नहीं मरते मरते नहीं, कैसी मौत मरा है देखो, ऐसा लग रहा है कि मैदे में लौट कर आ रहा है, शक्ल देखो, ऐसा लगता है इंसान कोई, ये सिनवार जैसे मैदे में लौट के आ रहा होगा, ये भी को मरना है। एनीवे, अब बात ये चल रही है कि जो होस्टेजेस हैं और कई सारे अभी भी हैं हमास के पास, इनको चाहिए सिनवार की बॉडी। इजराइल कह रहा है कि बेटा देखो, अगर तुम्हें सिनवार की बॉडी चाहिए तो तुम होस्टेजेस छोड़ो। अब इजराइल ये कह रहा है, वरना सिनवार की, मैं बता रहा हूं, सिनवार की बॉडी ये नहीं देंगे, दे विल नॉट गिव सिनवार्स बॉडी बैक। और हमास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है याहिया सिनवार की बॉडी वापस लेना फॉर प्रोपेगेंडा पर्पसेस, कि ये शहीद हो गया है लड़ते लड़ते। ये देखो, ये जो मैदे वाला है ना, जो मैदे की शक्ल वाला, ये इसकी बॉडी इजराइल कह रहा है कि भाई इसकी बॉडी हम तभी देंगे जब तुम होस्टेजेस छोड़ोगे। तो ये काफी एक प्रपोजल आया है और इन्होंने ये बोला है, ahead of the meeting in the Kiryat Defense Ministry headquarters in Tel Aviv, an Israeli official quoted by TOI said that Jerusalem was looking for an opportunity to end the war in Gaza with a hostage deal following the assassination of Hamas leader Yahya Sinwar। ठीक है दोस्तों, ये एक मोटी खबर है। अब हम दूसरी खबर पे चलते हैं। अब थोड़ा सा खबर को चेंज करा जाए। अब आपको पता है, हमने आपको 2 दिन पहले बताया था कि नेतन्याहू का जो घर है ना, उस पे इन्होंने ड्रोन अटैक कर दिया। वो तो नेतन्याहू और उसकी वाइफ थे नहीं वहां पे, दे वर नॉट देयर। 70 किलोमीटर ड्रोन उड़ के आता है और नेतन्याहू के घर में स्लैम करता है। उसके अंदर एक्सप्लोजिव्स होते हैं। तो यहां पे क्या हुआ है कि इन्होंने मारने की कोशिश करी है। ये जगह है कायसरिया, इधर ये जो टाउन है कायसरिया टाउन, दिस इज नियर हाइफा जो पोर्ट है, अडानी वाला पोर्ट, जहां पे उसके 15-20 किलोमीटर दूर ये टाउन है। और वहां पे ये गए थे, सीसाइड टाउन है ये, समुद्र के बगल में। तो वहां पे दे वर नॉट एट होम, इन्होंने मारने की कोशिश करी है। इजराइल ने बोला है कि इसकी सजा मिलेगी, बरोबर मिलेगी। और ये कह रहे हैं कि ईरान इसकी भरपाई करेगा। अब ईरान है, ईरान गया डर। दोस्तों, ईरान के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ये लोग बोलते बहुत हैं। ये मैंने नोट करा है। ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, ये जो देश है ना, इनकी आदतें बोलते बहुत हैं, भौकाल इनका बहुत ज्यादा, ये कर देंगे वो कर, ये करते कुछ नहीं है। अब दोस्तों, ये कह रहे हैं कि तेहरान वुड पे अ प्राइस फॉर द ड्रोन अटैक। इजरायली को फिर गुस्सा आ गया। इजरायलियों ने बोला कि बेटा अब तुम्हें निपटाएंगे हम, तुम निपटोगे। यहां पे जो ईरान है, ईरान कह रहा है यार हमारा कोई लेना देना नहीं है, राइट? ये कह रहा है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। और ईरान, ये पॉइंट देखिए जरा, ईरान कह रहा है कि हमारा कोई, ये देखो, सोली ऑन टू हिजबुल्लाह। ईरान कहता है कि भाई तुम हमें मत मारो, हमारा कोई लेना देना नहीं, हिजबुल्लाह ने खुद ही करा है। वहां पे नईम कासिम जो डिप्टी कमांडर है हिजबुल्लाह का, वो डर के मारे भाग गया, वो ईरान भाग गया। वो ईरानियों को कह रहा है यार तुमने हमें फंसा दिया, ये तो गुस्सा हो गए, हमने तो मजाक मजाक में अटैक करा था, ये तो सीरियस होगा, अब ये मुझे ढूंढ रहे हैं। वो भाग गया, डर के मारे गायब हो गया नईम कासिम। नईम कासिम इज द डिप्टी कमांडर ऑफ द हिजबुल्लाह एंड ही हैज गॉन टू ईरान। कहते हैं जहाज पकड़ के वो ईरान के लिए निकल गया है। तो यहां पे यू आर रिस्पॉन्सिबल। ये देखिए साहब, ये 2 पॉइंट देखिए। फॉरेन मिनिस्टर इजराइल जो कार्ड्स है, वो कहता है कि ईरान का ये कहना है कि ये हिजबुल्लाह का काम है, ये गलत है, ईरान की बयानी गलत है, यू आर रिस्पॉन्सिबल। साफ कह रहा है कि भाई तुम जिम्मेदार हो इसके एंड यू विल बी सॉरी, तुम्हें बहुत अफसोस होगा जो तुमने हरकत करी है। यानी कि ये कह रहे हैं कि हम सीधा ठोकेंगे बुढ़ऊ को, ये जाएगा बेटा। ये चचा गए, मैं बता रहा हूं, इसका तख्ता पलट होगा और पता नहीं क्या क्या और पलट होगा, लेकिन चचा गए, मानो मेरी बात। इजरायली पीछे पड़ गए इसके। अब दोस्तों अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहां पे दोस्तों खबर आई है कि इजराइल मिलिट्री ने हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को बेरूट में निपटा दिया। अच्छी खासी बिल्डिंग थी, उसको तबाह कर दिया है। इजराइल सेड इट्स एयरफोर्स अटैक्ड हिजबुल्लाह's इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स इन बेरूट ऑन संडे
एज वेल एज एन अंडरग्राउंड वर्कशॉप फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स। यानी कि वो हेडक्वार्टर भी था और हथियार भी नीचे बना रहे थे वो। और 3 हिजबुल्लाह के कमांडर निपटा दिए। अलहाज अब्बास सलामे, ये सीनियर फिगर था ग्रुप के सदर्न कमांड का। रडजा अब्बास अवाचे, इसको निपटा दिया। और अहमद अली हुसैन, इसको भी निपटा दिया। स्ट्रेटेजिक वेपन्स डेवलपमेंट का था। ये है इसका हेडक्वार्टर भैया, ये देखो, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स ये कर दिया। इन्होंने घर को ही टेढ़ा कर दिया। अच्छा, आपने एक बात देखी, प्रिसीजन देखिए इसमें। ये घर सलामत है, ये घर सलामत है, ये घर सलामत है, ये भी सलामत है। जो इनका हेडक्वार्टर था, हेडक्वार्टर को गुड नाइट बोला, देखो सब सलामत है आसपास। इसको कहते हैं एक्चुअल सर्जिकल स्ट्राइक। ठीक है, जहां पे लोग थे घर टेढ़ा कर दिया। अंदर से पूरा देखिए आप इसकी विंडोज देखिए, पूरा जला फूका है अंदर, पूरा अंदर से भस्म कर दिया इन लोगों ने और स्ट्रक्चर टेढ़ा हो गया। बाकी ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, आसपास कुछ नहीं हुआ, ये निपट गया बस। तो ये कर दिया इन्होंने। अलहाज अब्बास सलामे, रडजा अब्बास अवाचे और अहमद अली हुसैन, तीनों को इजराइल ने दोस्तों निपटा दिया है। दोस्तों, ये लीक्ड डॉक्यूमेंट्स, मैं पहले भी इसके बारे में बात कर चुका हूं, बस अब ये डॉक्यूमेंट्स में कुछ सामने आया है कि ये देखिए, यूएस ऑफिशियल कह रहा है ये जो लीक है ना, कि इजराइल के क्या प्लान है ईरान को अटैक करने के, कह रहे लीक हो गए। दोस्तों, बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स का ये जो बात है, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है हवाई जहाज से जाके ठोकने वाली बात है, कहां कहां पे क्या क्या है पूरा इसमें डिस्क्राइब कर रखा है। दिस इज हाउ इट इज। और ये कह रहा है कि द लीक इज डीपली कंसर्निंग, यूएस ऑफिशियल्स टोल्ड CNN। अब इसमें क्या है कि ना, यूएस इंटेलिजेंस अबाउट इजराइल्स प्लान्स फॉर रिटेलिएशन अगेंस्ट ईरान। तो जो इजराइल के प्लान थे ईरान के खिलाफ बमबारी करने के, उनको डैमेज करने के, वो लीक हो गए। यूएस कह रहा है, मुझे लगता है जानबूझ के लीक करा गया, जानबूझ के लीक करा गया है। इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह हो सकता है कि यह थिन अलाइक इनसे लीक हो गया, ये पहली बार नहीं होगा, अमेरिका की सीक्रेट्स अक्सर लीक हो जाती हैं। दूसरा यह भी हो सकता है कि आप ईरान को डराना चाहते हैं, आप कहते हैं देखो ये तुम्हारे खिलाफ पूरा बनाया था इन्होंने, यहां पे न्यूक्लियर फोर्सेस ऑन अलर्ट, ये लो दिखाया है इसको, लेकिन लॉन्ग रेंज ALBM, एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक हैंडलिंग, इसको मीडियम दिखाया है, मीडियम, राइट। तो जो जो कर सकते हैं वो सारा उन्होंने दिखाया है। स्पेशल फोर्सेस प्रेपरेशन मीडियम, ये देखिए जी, इजरायली स्पेशल फोर्सेस का अटैक ईरान के ऊपर, ये सारा का सारा उन्होंने बताया। पर तीसरा कारण यह भी हो सकता है दोस्तों इसका, जो मैं खुद जज कर रहा हूं, कि तीसरा कारण यह हो सकता है कि भाई ये कह रहे हैं कि ये प्लान है, ये लीक हो गया है, तुम इसके हिसाब से अपने आप को प्रोटेक्ट करो और वहां पर जाके दूसरी तरीके से ठोक दे इजराइल। सब कुछ हो सकता है इसमें, छल कपट पूरा इस्तेमाल करा जाता है, जिसको भेद कहते हैं ना, साम दाम दंड और भेद, ये पूरा भेद वाला मामला है। दोस्तों, ये कुछ है F-35, किस तरीके से हेरॉन ड्रोन, जेरिको मिसाइल्स, ये 3 प्लेटफॉर्म हैं अगर वो अटैक करेगा। दोस्तों, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कहां कहां, जैसे ये देखिए ना, ये F-35 है, ये हेरॉन ड्रोन है, ये जेरिको मिसाइल्स हैं। तो ये इनके पास मिसाइल भी हैं, 2-2.5-3 हजार किलोमीटर की मारक क्षमता इनकी है जेरिको मिसाइल्स की। ये सीधा जाके किसी भी एरिया में, यहां से देखिए, यहां से इजराइल ना, इजराइल को अगर ये तबरीज में है, ठीक है, इजराइल को यहां से मारना है, इजराइल यहां से अटैक कर सकता है। अगर इजराइल को तेहरान के नॉर्थ है, ठीक है, तेहरान के नॉर्थ है, यहां पर अगर इजराइल को मारना है, इजराइल इसको भी ठोक सकता है। ये दूर है काफी, ये चाबहार, अपना चाबहार जहां पे भारत ने इन्वेस्टमेंट करी है, अगर इजराइल इसको मारना चाहता है, इजराइल इसको भी ठोक सकता है। इजराइल, ये शिराज, ये सारे, करमान, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, ये आर्मी है, ईरानियन आर्मी का बहुत बड़ा बेस है करमान पे, राइट। और मैं फिर आपको बता रहा हूं, ये एरिया आगे के कॉन्फ्लिक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये बलूचिस्तान का एरिया है दोस्तों, ये सिस्तान बलूचिस्तान है जो कि ईरान में है, या अफगानिस्तान में बलूचिस्तान है। और ये ऑब्वियसली, ये तो मैंने ऐसी एक एरिया ट्राइजंक्शन टाइप का है जिसको करा है। बलूचिस्तान बहुत बड़ा है पाकिस्तान के अंदर, तो आप इसको ऐसा मत सोचना कि ये बलूचिस्तान पाकिस्तान का इतना ही है। 44% ऑफ पाकिस्तान लैंड मास इज बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान इज ऑलमोस्ट, नॉट 50%, इट्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ पाकिस्तान। इतना बड़ा बलूचिस्तान है। ये सिर्फ मैंने आपको एक तरीका बताया है कि इस एरिया में आगे चल के बहुत छटपटाहट होने वाली है। ये चलते हैं दोस्तों अभी इधर,
और अभी भी मुझे यही तो चीज पसंद आती है। देखो, हिजबुल्लाह हो या हमास, मजे ही मजे इनके, मजे ही मजे। अब दोस्तों ये देखिए, याह्या सिनवार की बीवी 26 लाख के अर्मीज बैग के साथ गाजा टनल में मिली। ये है सुरंग में, भाग रहे हैं। पर ये भी एक भागना होता है दोस्तों। आप कभी भागे हो 26 लाख का बैग लेके? नहीं, मैं तो कभी नहीं भागा भाई। ठीक है, मैं तो 2.5 लाख के बैग को लेके नहीं भागा। बहन जी 26 लाख का बैग लेके भाग रही हैं। इन लोगों ने एड की चोरी करी, स्मगलिंग करी, ड्रग स्मगलिंग करी, सारी चीजों से ये अरबों-पति की जिंदगी बिताते हैं ये लोग। अब इसका वक्त बुरा आया तो इसको ऑफ कर दिया इजरायलीज ने। ये जो बैग है बहन जी के हाथ में, ये बैग है, दिस बैग भाई, ये 26 लाख रुपए का अर्मीज का बैग है और इस सुरंग में भाग रही है बैग लेके। इसको कहते हैं स्टाइल। समझ रहे हैं दोस्तों आप? तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही। मैंने सोचा आपको बता दूं, हमने शुरुआत करी जो चाइना ने बोला है कि साहब 2020 उस पेट्रोलिंग पॉइंट के लेवल पे हम लोग आ जाएंगे, लेकिन चाइनीज पे भरोसा नहीं करना है। फिर हमने जो बात करी है किस तरीके से याह्या सिनवार की डेड बॉडी को एक्सचेंज करा जाएगा अगेंस्ट हॉस्टेजेस, और भी जो बेंजामिन नेतन्याहू के घर पे अटैक करा गया, उसकी और उसकी वाइफ को मारने का जो असैसिनेशन प्लॉट था, जो कि फेल हो गया। जाहिर सी बात है, वो घर पे थे नहीं इसलिए फेल हो गया, लेकिन अगर वो घर पे होते तो कोई हादसा हो सकता था। अब इजराइल कह रहा है कि तुम लोगों ने करा है, ईरान ने करा। ईरान कह रहा भाई हमें पता ही नहीं। और यहां पे नईम कासिम, डेप्टी चीफ ऑफ हिजबुल्लाह, फुर्र हो गया। वो कहता नहीं यार, ये सब लोग मारे जा रहे हैं, मुझे नहीं मरना, मुझे इसी जिंदगी में 72 होने चाहिए, मुझे नेक्स्ट लाइफ में नहीं चाहिए 72, ऊपर जाके नहीं चाहिए मुझे अभी चाहिए। हम अभी मांगता, अभी भी हमें ऊपर जाके नहीं मांगता, हमें अभी हुर्रे मांगता। तो उस चक्कर में वो ईरान भाग गया है। तो दोस्तों ये थी आज की ताज़ा खबर। अगर वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।